नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। फर्जी मुकदमों का आरोप लगाते हुए पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे किसानों पर दर्ज, उनको वापस लेने की मांग तथा गन्ना भुगतान और बहुत से विभिन्न मांगों को लेकर आज किसान महापंचायत जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर हुई। एसएसपी कार्यालय को आज किसानों ने घेर लिया। प्रातःकाल से ही किसान पहुंचने शुरू हो गए थे। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान जीआईसी के मैदान तथा एसएसपी कार्यालय पहुंचे और आलम यह था कि शहर के अंदर कई जगह जाम की स्थिति बन गई। हालांकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और वैकल्पिक मार्ग चुनने की सलाह आमजन को दी गई थी। देखते ही देखते अपार जन समूह भीड़ यानी कि किसानों का एक समूह एसएसपी कार्यालय पहुंच गया और यहीं पर एसएसपी तथा जिलाधिकारी को किसानों के बीच देर शाम आकर अब उनकी मांगों के प्रति आश्वस्त करना पड़ा, जिसके बाद ये धरना समाप्त हुआ। इससे पहले एक कमेटी बनी थी और कमेटी ने जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के साथ वार्ता की थी। बहुत से मुद्दे थे, किसानों की अपनी समस्या थी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत मुख्य रूप से मोर्चा संभाले हुए थे और जब कमेटी अरविंद मलप्पा बंगारी, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर तथा एसएसपी संजीव सुमन से मिलकर आई तो उन्होंने जनता को, खास तौर से किसानों को बताया कि किस प्रकार से वार्ता हुई है और आने वाले वक्त में समस्याओं का समाधान होगा, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। ऐसा आज राकेश टिकैत ने भी फिर से ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव वार्ता हुई है। उन्होंने बहुत से मामले को बताया। इससे पहले आज गौरव टिकैत भी जमकर भड़के थे। उन्होंने भी मोर्चा संभाला था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के कार्यालय पर और उन्होंने कहा था किसानों की समस्या अनगिनत हैं। यदि किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया तो चुप नहीं बैठेगा भारतीय किसान यूनियन और बड़ा आंदोलन छेड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा, इलाज करना जानता है। और देख सकते हैं आप, नरेश टिकैत जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कह दिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी कहा कि फर्जी मुकदमे हरगिज दर्ज ना हो और यदि कोई कराता है फर्जी मुकदमे तो उनके बारे में हमें बताया जाए, कैद कर लिया जाएगा ऐसे लोगों को जो दबाव डालते हैं पुलिस पर। उन्होंने साफ कहा कि फर्जी मुकदमे तत्काल वापस लेने होंगे, हर थाने को सख्त हिदायत दे दी जाए, ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उन्होंने आज कहा भी। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी आश्वासन दिया है कि जो कमेटी के बीच वार्ता हुई है बड़ी पॉजिटिव रही है। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से अक्सर कोई ना कोई कमी रह जाती है, लेकिन वो हमेशा वक्त पर सभी अधिकारी जनपद में बैठते हैं। सरकार के सख्त आदेश हैं और इसके साथ साथ सभी के नंबर, सभी अधिकारियों के नंबर सभी आमजन पर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों की हर समस्या का समाधान, आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। कम्युनिकेशन गैप के दूर किया जाएगा और बैठकर समस्याओं का हल किया जाएगा। इससे पहले ही जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने साफ कर दिया कि यदि कोई घटतौली की एक समस्या है, घटतौली करेगा तो उसे सीधा जेल भेज दिया जाएगा, 151 की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सड़कों पर जहां गड्ढे हैं पहले गड्ढा मुक्त होंगे, उसके बाद ही ठेकेदारों को दूसरा काम मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो मिलों का बकाया है वो सारी समस्याएं लखनऊ भेजी जा रही हैं तथा उनके स्तर से भी जो कार्य होगा उसका समाधान तत्काल कराया जाएगा। खादर क्षेत्र पर की समस्या पर भी उन्होंने कहा। आवारा पशुओं के बारे में भी उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही बड़ी गौशाला के अंदर ऐसे आवारा पशुओं को पकड़कर वहां पर भेज दिया जाएगा और जो भी किसानों की समस्या होगी उसका समाधान तेजी से किया जाएगा। इससे पहले ही राकेश टिकैत तथा नरेश टिकैत ने साफ कर दिया था कि किसानों की समस्याओं का समाधान पूरी गंभीरता के साथ किया जाए, नहीं तो किसान यूनियन पीछे हटने वाली नहीं है। किसानों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लें और बिजली विभाग के अनावश्यक छापे तथा भ्रष्टाचार दूर किए जाए, ऐसा आज एसएसपी ऑफिस पर पहुंचकर किसानों जब पहुंचे थे तो उन्होंने यहां पर अपनी मांग भी रखी। हम आपको बता दें, भाकियों की एसएसपी ऑफिस पर पंचायत के लिए हजारों किसान
प्रातःकाल से ही पहुंचना शुरू हो गए थे और यहां पर पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर दी थी। चारों ओर पुलिस तैनात थी। ट्रैक्टर पर सवार होकर विभिन्न रास्तों से किसान शहर में पहुंच रहे थे और जिससे भीषण जाम लग गया। भाकियों के धरना प्रदर्शन में आज शहर में किसानों का जमावड़ा चारों ओर देखा गया। महावीर चौक पर भाकियों कार्यालय पर काफी किसान एकत्र हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भी किसानों का जीआईसी के मैदान और एसएसपी ऑफिस पर पहुंचना शुरू हो गया था। शहर के मुख्य चौराहे मीनाक्षी चौक, महावीर चौक, प्रकाश चौक तथा एसडी तिराहे पर पुलिस सुबह से ही तैनात कर दी गई थी। एसडी तिराहे के पास बैरिकेडिंग लगाकर साई धाम मार्ग पर बड़े वाहनों का आवागमन रोका गया था। शिव चौक पर सीओ सिटी भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी। धरने में किसानों की भीड़ की संभावना को देखते हुए एहतियात के तौर पर हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि रूट डाइवर्जन कर दिया गया था। ट्रैक्टरों के शहर के बीच में आने के मद्देनजर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। भाकियों कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर पहुंचे थे और जैसे ही वो पहुंचे तो उनको आसानी से निकाला गया, जबकि आमजन को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। यातायात पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहे जैसे महावीर चौक, जानसठ पुल, प्रकाश चौक की तरफ वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था। झांसी की रानी से प्रकाश चौक से महावीर चौक एवं प्रकाश चौक से एसडी तिराहा मार्ग पर चौपहिया और तीन पहिया वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। शहर क्षेत्र से रेलवे लाइन पार आने के लिए रेशु विहार फाटक, बोपा पुल व सरवट रेलवे फाटक का प्रयोग किया गया। शहर के विभिन्न मार्गों से आने जाने वाले लोग वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करते नजर आए। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि भाकियों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए परिवहन विभाग ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्था बनाई थी। जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि दिल्ली व मेरठ तथा बड़ौद से आने वाली सभी बस वहलना चौराहे से ही चलाई गई। ये एक दिन की व्यवस्था की गई थी। भाकियों के कार्यक्रम के मद्देनजर शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। लेकिन जब आज कमेटी की एक विशेष वार्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी के साथ हुई तो वे सकारात्मक ही उसके रिजल्ट निकले और उसके बाद स्वयं जिलाधिकारी तथा एसएसपी धरना स्थल पहुंचे तथा किसानों को आश्वस्त किया कि जो भी मांगे हैं, जो कमेटी ने उनके सामने बातें रखी हैं, उस पर सहमति बन गई है और शीघ्र ही उनका समाधान निकाल दिया जाएगा। आइए सुनवाते हैं कुछ झलकियां इस दौरान पदाधिकारियों ने और जिलाधिकारी तथा एसएसपी ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जबानी। शाहपुर थाने में 2 लड़कों का गोली मार दी थी। वो केस आज लोग खुले नहीं, किन्ना दबा रखा वो, उनकी दिल पर गोली लग रही। और इस तरह का आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग इतना रहोगे यहाँ से, हम आप लोगों को आसान मान लेंगे। वो केस खुलना चाह, 2 लड़के जाट के किन्ने मारे में, ठीक है जी, 2 लड़के, दोनों पे गोली लग रही। किसके दबाव में केस नहीं खुल रहा। वो केस खुलना चाह, झूठी रिपोर्ट किसी की ना हो। कप्तान साहब किसी एक आदमी के, 2 आदमी के कहने पे रिपोर्ट दर्ज होती हो थाने में, वे मन मत निकाल दो बात। जो सही बात है सही की रिपोर्ट करो। जितने भी थाना अध्यक्ष है उन्हें ऑर्डर दो उनको, भाई सही काम की करो। जो कोई गलत रिपोर्ट करोगे हमें बताओ ना, हम देखेंगे उसे, चाहे उनका कोई भी वो है, वो कितना भी बड़ा हो। हमें किसी का ना नाम लेना था फरेज है ना कुछ है। हमारे सभी आदमी है, हम सबका सम्मान करें। कैद कर देंगे यही कैद,
सुन तो लो, कैद कर देंगे अगर किसी की गाड़ी पर भी कमल के फूल का झंडा दिख गया। अगर आप लोग वो करोगे और सम्मान दो, सम्मान उन्हें भी दो, सम्मान हमें भी दो। ये बात है, आबादी के बगल में होगा तो गंदगी होगा, स्मेल आ जाएगा। ये मेन इशू आते है लैंड का। लैंड के संबंध में जहां जहां ग्राम सभा भूमि उपलब्ध है उधर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट मतलब जो नए प्रस्तावित है। टंकी वाले में कुछ जगह पे जहाँ टंकी का काम शुरू हुआ है, कुछ जगह पे ऐसी है कुछ जो उन्होंने सड़क खो दी है, अभी वो काम कंप्लीट नहीं है। इसको मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ और उनके बड़े जो कंपनी के जो हेड है, हम रेगुलरली उनकी डायरेक्टर से बात करते थे। मैं कंपनी को हेड बुलाया था, मैं बोला मैं बात करूँगा, कंपनी के हेड से बात करूंगा और उनको समय दिया है। अगले 1 महीने में 1.5 महीने में सारे जितना पहले जो गड्ढा जो खोद दिए जहाँ सड़क है पहले वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो उसी गांव में दूसरा काम टेकअप करेंगे, उसके बिना वो नहीं करेंगे। देखिए पहले बुरकाजी वाले एरिया में कुछ बांध टूट गई है, जिसके कारण अभी पानी के संबंध कुछ अभी गेहूं बोएंगे तो उनका कुछ समस्या थी। वो समस्या लग 15-20 दिन में निस्तारण हो जाएगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। ये जिले स्तर से होना मैं करवा दूँ। जो किसानों की खादर का बांध टूटा हुआ है बुरका बलवा खेड़ी गाँव का मैटर। आवारा पशु जो अभी कुछ बच्चे हैं, नहीं जो भी है, नवंबर 31 तक हमारे एक बृहद गौशाला तैयार हो रही है और जो जहाँ क्या हमारे पास 3-4 कैटल कैचर भी एक्स्ट्रा आया और जो भी जहाँ बचे उसको सबको हम गौशाला में करवा रहे हैं। टॉलरेंस है और अलग से हम एक अधिकारी की टीम भी बनाएंगे, जहाँ गड़तौली करेंगे कार्रवाई जरूर होगी, एफआईआर जरूर होगी और जरूरत पड़े तो 1 सेकंड में अंदर भी करेंगे। ऐसा है डीएम साहब, क्या है कि जितने इस पे चेकर लग जाएंगे वो 500 रुपए अपना देना शुरू कर देगा। टीवी सेंटर पर घटतोली नहीं होगी, वो टीम इनकी भी लगागी, हमारी भी टीम लगागी। अगर घटतोली कहीं पाई जाएगी, आज बजा के वो बता रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। दूसरी बात, कहीं भी 1 मिनट भाई, कहीं भी किसान को कोई घोषणा पत्र नहीं भरेगा, स्वयं अपना भरेंगे मिल वाले, कोई घोषणा पत्र किसान नहीं भरेगा। एसएसपी मुजफ्फरनगर, आपके जितने भी विषय हैं, जो भी विषय अभी हम लोग बैठे थे, लगभग 1 घंटे वार्ता हुई है आपकी कमेटी से। ऐसा कोई विषय बड़ा नहीं है, कोई भी ऐसा बड़ा विषय नहीं है जिसका हमारे पास हल हम लोग अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते हैं। और सभी चीज़ों के बारे में वार्ता हुई, बहुत डिटेल्ड वार्ता हुई, सभी में पॉजिटिव है, सभी चीज़ों में पॉजिटिव बात है। जो विषय मेरे ख्याल सब विषय के उपरांत जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं, इसके अलग भी, इसके विषय से इतर भी जो भी समस्याएं हैं, डीएम साहब हों, हम हैं, हमारे जितने भी नीचे के अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर से हम लोग सब टाइम से बैठते हैं, अपने ऑफिस में टाइम से उठते हैं, शाम को भी बैठते हैं। जिसको अगर ऑफिस का काम है ऑफिस, कैंप का काम है कैंप, किसान भाइयों के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, सबके लिए ये पूरे ऑफिसेस हमेशा खुले हुए हैं। छोटी चीज़ों के लिए सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है, वार्ता की कमी है, तो वो वार्ता हमारी बैठ के हुई है, वो सारी चीज़ें हल हो गई है, कोई हल होने के अलग नहीं है। बने रहिएगा और बड़ी कवरेज के लिए मेरे साथ आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।